साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बौद्ध दर्शन के नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की चर्चा की गई है। पहला आर्य सत्य है सर्वम दुखम दुखम, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध मार्ग। बौद्ध दर्शन में सुख को भी दुखमय माना गया है। सुख की प्राप्ति के लिए दुख, सुख को बनाए रखने के लिए भी दुख, और जब सुख हाथ से निकल जाए तो भी दुख। इस प्रकार सुख के तीनों स्तरों पर दुख की चर्चा की गई है। स्वयं बुद्ध ने कहा है, ऐसा नहीं है कि दुख का निवारण संभव नहीं है, वास्तव में दुख का निवारण हो सकता है। गौतम बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में दुख समुदाय की चर्चा किया है, जिसका अर्थ है दुख की उत्पत्ति का कारण। गौतम बुद्ध ने दुख उत्पत्ति के 12 कारण बताए हैं, जिसे द्वादश चक्र और प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। दुख का मूल कारण अविद्या को माना गया है। गौतम बुद्ध ने तीसरे आर्य सत्य के अंतर्गत दुख निरोध की चर्चा किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अष्टांगिक मार्ग अर्थात दुख निवारण के 8 मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों का पालन करने पर दुख का निवारण संभव है। बौद्ध धर्म में हीनयान तथा महायान शाखा के अंतर्गत निर्वाण की भी धारणा है, परंतु दोनों की निर्वाण की धारणा अलग अलग होते हुए भी कुछ अलग अवश्य है। हीनयान की निर्वाण की अवधारणा अभावात्मक है, जबकि महायान दर्शन में निर्वाण की धारणा भावात्मक है। बोधिसत्व की धारणा महायान की सबसे क्रांतिकारी धारणा है। महायान के हीनयान से अधिक लोकप्रिय होने में भी इसका विशिष्ट योगदान रहा है। हम लोग बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सामान्य नैतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोषों, गुण दोषों को भी जानने का प्रयास करेंगे। वैदिक परंपरा में धीरे धीरे जो कुरीतियां पनप रही थीं, उन्हें भारत के भीतर पहली ठोस चुनौती महात्मा बुद्ध ने ही दिया था। उन्होंने वैदिक परंपरा के कर्मकांड के ऊपर कड़ा प्रहार किया, किंतु वेदों और उपनिषदों में विद्यमान दार्शनिक सूक्ष्मताओं को किसी न किसी मात्रा में अपने दर्शन में स्थान दिया और भारतीय सांस्कृतिक विरासत में नवाचार की गुंजाइश पैदा किया। बुद्ध के नैतिक विचार उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के बाद भी आज भी हमारे समाज के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। बौद्ध दर्शन में एक महत्वपूर्ण विचार है अप्य दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी नैतिक अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिए। विद्यालय में हर बच्चे का स्वधर्म या स्वभाव अलग अलग होता है और उसे खुद ही अपना रास्ता चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे ही समाज में ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति बिना किसी भय और रोक टोक के अपने सृजनात्मकता का इजहार करता है। महान अंग्रेज विचारक मिल महोदय ने भी कहा है कि चाहे किसी व्यक्ति के विचार समाज के बाकी सभी व्यक्तियों के विचारों के विरोधी ही क्यों ना हो, तब भी उसे अपने बात कहने का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। जो समाज नए विचारों का सम्मान नहीं करेगा, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। गौतम बुद्ध के नैतिक दृष्टिकोण का दूसरा प्रमुख विचार मध्यम मार्ग है।
मध्यम मार्ग जीवन का सार विरोधी अतिवादों के बीच संतुलन की खोज करने में ही निहित है। व्यक्ति को न तो इंद्रिय सुखों के पीछे इतना पागल हो जाना चाहिए कि रात दिन उसे उन सुखों के अलावा कुछ सूझे ही नहीं, और न ही ब्रह्मचर्य या संयम के नाम पर स्वाभाविक सुख कामनाओं से खुद को इस प्रकार काट लेना चाहिए कि जीवन बोझ लगने लगे। ओशो रजनीश ने बुद्ध के मध्यम मार्ग की व्याख्या हिंसा और अहिंसा के उदाहरण से किया है। बुद्ध का मध्यम मार्ग का विचार आज भी काफ़ी प्रासंगिक लगता है। इच्छाओं के अनियंत्रित विस्फोट के इस चंचल दौर में बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास न बन जाए, बल्कि वह इंद्रियों की उत्कट लालसाओं और बुद्धि के नियंत्रण के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करे। गौतम बुद्ध की तीसरी प्रमुख बात है कि वह संवेदनशीलता के चरम स्तर को छूते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का अर्थ होता है दूसरों के दुखों को महसूस करने की क्षमता। संवेदनशीलता और करुणा ही वह भावनात्मक शक्तियाँ हैं जो समाज में नैतिकता और परोपकार की संभावनाएं पैदा करती हैं। गौतम बुद्ध इस मामले में अनूठे हैं। वह कहते हैं कि दुनिया में दुखी लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं, उनका जल संसार के महासागरों के जल से भी अधिक है। बुद्ध की पहली प्राथमिकता संसार के सभी प्राणियों के दुख दूर करने की होती है। वे कहते हैं, तीर से घायल व्यक्ति को देखकर हमारी पहली कोशिश यह होनी चाहिए कि हम उसका तीर निकालें और चिकित्सा करें, न कि उस बेचारे से तीर किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा जैसे सैद्धांतिक प्रश्न पूछने में समय बर्बाद करें। गौतम बुद्ध के नैतिक विचारों की चौथी प्रमुख बात यह है कि वे परलोकवाद की जगह इस लोक पर अधिक ध्यान देते हैं, अधिक बल देते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रचलित दर्शनों में चार्वाक के अलावा लगभग सभी दर्शन परलोक पर अधिक ध्यान दे रहे होते हैं। अन्य दर्शनों का सार यह था कि यह लोक मिथ्या है और परलोक ही वास्तविक है, लेकिन गौतम बुद्ध ने जानबूझकर अधिकांश पारलौकिक धारणाओं को खारिज किया और उन्होंने न ईश्वर को सत्य माना और न ही आत्मा को सत्य माना। उनके दर्शन में निर्वाण और पुनर्जन्म की धारणाएं भी ऐसी हैं जो पारलौकिक स्तर की हैं। वैसे भी उनमें भी उन्होंने पर्याप्त कोशिश की है कि परलोक की प्रेरणा हावी ना होने पाए। वह अधिकतर इसी लोक की चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध के नैतिक विचारों का पांचवा प्रमुख बात यह दिखलाई पड़ता है कि वह व्यक्ति को अहंकार से मुक्त होने की सलाह देते हैं। अहंकार का अर्थ होता है मैं की भावना। यही अधिकांश झगड़ों की जड़ होती है। गौतम बुद्ध ने इस अहंकार को खारिज करने के लिए दर्शन के स्तर पर यह कल्पना किया कि कोई व्यक्ति दरअसल स्थिर व्यक्तित्व से युक्त होता ही नहीं है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति हर क्षण बदलता रहता है। यदि ऐसा है तो व्यक्तित्व पर अहंकार करना एकदम निरर्थक है। एक बार गौतम बुद्ध से एक दुखी व्यक्ति ने पूछा कि मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, और पूछा इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक तो मैं को छोड़ दो, और क्योंकि यह अहंकार है, और दूसरा हासिल करना चाहता हूँ को छोड़ दो, क्योंकि यह लालसा है। यदि इन दोनों को छोड़ दोगे तो मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ में केवल खुशी ही शेष बचेगा। खुशी को अर्जित नहीं करना है,
वह पहले से ही तुम्हारे पास है। करना सिर्फ इतना है कि मैं और हासिल करना चाहता हूँ को चेतना से हटा देना होगा। महात्मा बुद्ध का यह विचार था कि बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अच्छा जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए। गौतम बुद्ध के नैतिक विचारों की अंतिम प्रेरणादायक बात यह है कि वे परिवर्तनों के प्रति बेहद सकारात्मक रुख अपनाते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि दूसरी बार नहाने के समय न तो वह जल स्थिर रहेगा और न ही वह नहाने वाला। जल की धारा आगे बढ़ चुकी होगी। बौद्ध विचारक कहते हैं कि परिवर्तन के अलावा कुछ भी नित्य नहीं है। अगर इस संसार में कुछ भी स्थायित्व है, कुछ भी स्थायी है, तो यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध की यह बात हमें रूढ़िवादी होने से भी बचाती है। वास्तव में परिवर्तन ही सत्य है। इस प्रकार यदि अगर बुद्ध के कुछ कमज़ोर नकारात्मक पहलुओं की ओर भी अगर देखें, तो उनका यह कथन कि संपूर्ण जीवन दुखमय है, लेकिन उन्होंने बाद में यह भी तो बताया कि इस दुख का निवारण भी हो संभव है, और किस प्रकार दुख का निवारण किया जा सकता है। इस प्रकार यह भी संभव है। इस प्रकार हम आशावादी विचार की ओर बढ़ते हैं। कुल मिलाकर अगर विचारक की तरह गौतम बुद्ध के जीवन का सार संतुलन बताते हैं। हमें अतिवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। हमें अपने भीतर सृजनात्मक भावनाएं पैदा करनी चाहिए। किसी का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद अपना रास्ता चुनना चाहिए। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सिर्फ अपने लिए जीना नहीं चाहिए, बल्कि अन्य मनुष्यों और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने गौतम बुद्ध के नैतिक विचारों की चर्चा किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी के नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। साथियों, मेरा नमस्कार।